आप सभी का स्वागत है मीरा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जानेंगे एसएससी की संकुलन क्षमता के बारे में। इसके पिछले क्लास में हम लोग संकुलन क्षमता क्या चीज़ होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं लोग। तो आज हम लोग जानेंगे संकुलन क्षमता एसएससी का निकालेंगे। तो यहाँ पर सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। और यहाँ पर देखिएगा कि आप फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, बनाया गया है। तो इस फिगर में यहाँ पे घन आपको देखने को मिलता होगा और इस घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। अगर हम घन की भुजा की बातें करते हैं तो घन की जितनी सभी भुजाएं होती हैं, घन की जितनी सारी भुजाएं होती है वो सारी भुजाएं आपस में बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होती है। और घनाभ में आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर होती है। अगर हम घन की आयतन की बातें करते हैं तो भुजा क्यू होता है क्योंकि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। घन के जितने सारे सतह होते हैं उसमें सतहों की संख्या 6 होती है। अब एक सरल घनीय जालक में केवल घन के कोनों पर परमाणु उपस्थित होते हैं। एक सरल घनीय जो जालक होते हैं उसके केवल कोन पर ही परमाणु उपस्थित होते हैं। आगे मान लिया कि घन के एक भुजा की लंबाई यानी कि इस घन में ये जो भुजा है, इस भुजा की जो लंबाई है इसको a माना गया है तथा प्रत्येक कण की त्रिज्या यानी कि जो प्रत्येक कण है उसकी त्रिज्या जो है कितना है r, ये माना गया है। यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे की तरफ हम चलते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि चूंकि घन के किनारों पर एक कण दूसरे के संपर्क में होते हैं इसलिए a बराबर 2r। मतलब कि यहाँ पर जो घन बनाया गया था ये घन की भुजाएं जो होती है एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। जब एक दूसरे के संपर्क में उपस्थित रहते हैं यानी कि एक जो है भुजा में त्रिज्या की जो संख्याएं होती है वो दुगो होती है। अगर एक भुजा यहाँ पर हम देख रहे हैं तो एक त्रिज्या यहाँ पे और दूसरा त्रिज्या यहाँ पे, इसलिए a बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2r हो जाएगा। अब घनीय एक कोशिका का आयतन, तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि जो घन का आयतन होता है वो भुजा क्यू या ए क्यू होता है। तो a बराबर यहाँ पे 2r है तो 2r का होल क्यू है तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 और r क्यू हो जाएगा। आगे चूंकि सरल घनीय एक कोशिका में केवल एक परमाणु होता है जो कि पिछले क्लास में हम बता चुके होंगे कि सरल घनीय एक कोशिका में परमाणु की जो संख्याएं होती है वो एक होती है। अतः परमाणु द्वारा भरे हुए स्थान का जो आयतन होता है तो सबसे पहले हम लोग गोला का आयतन निकालेंगे। तो गोला का आयतन होता है 4/3 और पाई r क्यूब, जिसमें पाई का वैल्यू जो है 22/7 होता है या 3.14 भी होता है। अतः संकुलन क्षमता, और किसका संकुलन क्षमता, तो संकुलन क्षमता जो है एससीसी का होता है जिसको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है। तो संकुलन क्षमता यानी कि एक परमाणु का आयतन यानी कि एक गोला का आयतन और बटा में सरल घनीय एक कोशिका का आयतन और गुना कितना 100, चूंकि प्रतिशत हम लोग निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग रखेंगे लोग एक गोला का आयतन तो 4/3 पाई r क्यू होता है और यानी कि इसका जो आयतन निकला है वहाँ पे 8r क्यू, तो 8r क्यू हो गया है और गुना हो गया है 100। अब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम तो यहाँ से देख रहे होंगे कि 4/3 पाई r क्यूब बटा में 8r क्यूब और गुना में कितना होता है 100। तो यहाँ से r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा और 4 कम 4 4 दूनी के 8 हो जाएगा। अब जब ये पलटेंगे तो पलट जाने के बाद यानी कि पाई बटा कितना हो जाएगा 6 और गुना कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पे पाई बटा 6 और गुना में 100 हो गया। अब पाई का मान जो होता है 22/7 होता है और 22/7 यानी कि यहाँ पे हम आपको बता दें कि 22 बटा कितना 7 और गुना में जो है 6 और गुना में फिर कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाता है। इस तरह से यानी कि हम जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका यानी कि थोड़ी सी यहाँ पे हम माइनर मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पे हमको ऐसे लिखना चाहिए था 22/7 गुना में जो है 1/6 और गुना में यहाँ पे हो जाएगा 100। जब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये 52.36 यानी कि 52 कितना हो जाएगा 4% पे हो जाएगा। तो एग्जाम में केवल पूछता है कि एससीसी की संकुलन क्षमता कै प्रतिशत होती है, तो 52% होती है। खाली स्थान का प्रतिशत कितना होता है, तो 48% होता है। तो एससीसी की संकुलन क्षमता 52% होती है और एससीसी का जो खाली प्रतिशत होता है वो 48 होता है। अब 48 कैसे होता है, तो जब हम 100 में से 52 को घटा देते हैं तो घटाने के बाद कितना होता है 48 होता है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग यही तक पढ़ते हैं लोग। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी जो है उसको दबा दें।